दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्टर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किस प्रकार से 2 वायर वाली कंट्रोल वायरिंग करते हैं और 3 वायर वाली कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 वायर वाली जो कंट्रोल वायरिंग है उसके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में कॉन्टेक्टर है। अब ये जो कॉन्टेक्टर है इसको यदि मुझे चालू बंद करना है तो इसके लिए कॉन्टेक्टर का जो कॉइल होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A1 A2, ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल को हम कहते हैं कॉन्टेक्टर के कॉइल का टर्मिनल। तो इन दो टर्मिनल पे हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले MCB के आउटपुट टर्मिनल पे 2 वायर को कनेक्ट कर दूँ। जैसे कि ये वाला जो वायर है इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और इसको ले जाके MCB के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसको कनेक्ट करने के बाद मेरा जो MCB है इसको मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो दोनों वायर है इन दोनों वायर में पावर सप्लाई है। अब इन दोनों वायर को ले जाके मैं यदि इस वाले दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूं तो इस कंडीशन में मेरा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा और रिलीज करने पे कॉन्टेक्टर ऑफ। आप यहाँ पे खटे का आवाज सुन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को यदि मैं फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर दूं तो इस कंडीशन में मेरा जो कॉन्टेक्टर ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को हम डायरेक्टली पावर सप्लाई प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमें कॉन्टेक्टर को चालू बंद भी करना होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बीच में स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप इस टाइप के कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए इस प्रकार का सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल करते हो तो सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करके जो कंट्रोल वायरिंग किया जाता है उसको हम कहते हैं 2 वायर कंट्रोल वायरिंग। 2 वायर कंट्रोल वायरिंग इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसमें केवल 2 वायर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो पावर सप्लाई है इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मेरा जो यहाँ पे सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच में मैंने यहाँ पे 2 वायर को ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हूँ। अब इन दोनों वायर में से एक वायर को हम लेके जाएंगे और जो हमारा यहाँ पे MCB है, MCB का जो फेस वाला टर्मिनल है उस वाले टर्मिनल के साथ में हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि हमारा जो सेलेक्टर स्विच है इस वाले सेलेक्टर स्विच को सबसे पहले इनकमिंग पावर सप्लाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद सेलेक्टर स्विच का जो दूसरा वायर है इसको हम लेके जाएंगे और ले जाने के बाद जो हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर A1 टर्मिनल है, तो इस वाले टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली इस प्रकार से। अब इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो ये जो वायर है इस वायर को मैं MCB के न्यूट्रल टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूं। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम लेके जाएंगे और कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है उसके साथ डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो इतना कनेक्शन करने के बाद यदि मैं MCB को चालू कर दूं और चालू करने के बाद यदि मैं इस वाले सेलेक्टर स्विच को ऑन कर दूं तो इस कंडीशन में मेरा कॉन्टेक्टर चालू हो चुका है। सेलेक्टर स्विच को ऑफ करने पे कॉन्टेक्टर ऑफ, सेलेक्टर स्विच को ऑन करने पे कॉन्टेक्टर चालू। तो अभी के टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच के साथ में केवल 2 वायर को कनेक्ट किया गया है। मतलब कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए हम केवल यहाँ पे 2 वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है इस न्यूट्रल वायर को हम काउंट नहीं करेंगे। केवल जो हमारा फेज सप्लाई है उस फेज सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो वायर इस्तेमाल किया गया है उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो अभी के टाइम पे जो हमारा कंट्रोल वायरिंग है इस वाले कंट्रोल वायरिंग को हम कहते हैं 2 वायर कंट्रोल या फिर 2 वायर कंट्रोल वायरिंग। अब ये जो कॉन्टेक्टर है या फिर जो हमारा स्टार्टर होती है उस वाले स्टार्टर को ऑपरेट करवाने के लिए 3 वायर कंट्रोलिंग क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए इस प्रकार का जो स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन होती है उसका यदि आप इस्तेमाल करते हो तो जो आप वायरिंग करोगे वो वायरिंग कहलाता है 3 वायर कंट्रोल वायरिंग। वैसे स्टार्ट स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करते हुए भी 4 वायर कंट्रोल वायरिंग भी किया जाता है, लेकिन मोस्टली कंडीशन में हम 3 वायर वाली कंट्रोल वायरिंग करते हैं। किस प्रकार से 3 वायर कंट्रोलिंग करते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो मेरा पुश बटन है इस पुश बटन के पीछे में यहाँ पर एलिमेंट लगा हुआ है। एक तो हो गया NO एलिमेंट, दूसरा हो गया NC एलिमेंट। अब ये जो दोनों पुश बटन है इसके साथ में हमें वायर को कनेक्ट करना होगा जिससे कि हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाए और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करें तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा दोनों पुश बटन है इन दोनों पुश बटन के साथ में हम वायर कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं अभी के टाइम पे बात कर रहा हूँ 3 वायर कंट्रोल वायरिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में केवल 3 वायर है। अब इन तीनों वायर का इस्तेमाल करके मैं पूरा का पूरा कंट्रोल वायरिंग करूंगा। तो यहाँ पे जो तीनों वायर है इन तीनों वायर में से किसी भी एक वायर को लेके जाऊंगा और ये जो NO पुश बटन है इस वाले पुश बटन के साथ में एक वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो दूसरा वायर है इस वायर को मैं लेके जाऊंगा
और जो मेरा यहाँ पे दूसरा पुश बटन है, इस वाले पुश बटन के साथ इस वाले वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एनओ पुश बटन है और जो एनसी पुश बटन है, इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम इस प्रकार से एक लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये जो लूप है, इस लूप को ले जाके यहाँ पे जो दोनों कॉन्टेक्ट है, इन दोनों कॉन्टेक्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे कनेक्शन को देख सकते हैं। अब ये जो हमारा 3 वायर था, इन तीनों वायर में से 2 वायर को तो हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए। ये जो यहाँ पे लूपिंग है, इसका हम काउंटिंग नहीं करते हैं। केवल यहाँ पे ये जो तीनों वायर है, इसका हम काउंटिंग करते हैं। लूपिंग हमारा छोटा सा यहाँ पे लगा हुआ है, वो भी हमारे पुश बटन वाले बॉक्स में, तो इसका हम काउंटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 वायर है, इसका कनेक्शन तो हमने कर दिए। अब ये जो तीसरा वायर है, इस वायर को हम लेके जाएंगे और जो हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्ट के साथ जो हमने लूपिंग लगाए हैं, उस वाले लूपिंग के साथ इस वाले वायर को भी हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि फिलहाल के टाइम पे मैंने यहाँ पे इस वाले एनो कॉन्टेक्ट के साथ इस वाले वायर को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे पूरा कनेक्शन को देख सकते हैं। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इन सिरे को ले जाके हमारा जो एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर है, इसके साथ कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, उसके साथ कौन सा वायर कनेक्ट है। आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रे कलर वाली वायर है, इसको हमने स्टॉप पुश बटन के साथ में कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे जो ग्रे वाली वायर है, इस वायर को हम लेके जाएंगे और जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है, इस वाले टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो व्हाइट वाली वायर है, इसको हमने स्टार्ट पुश बटन वाली जो एनो कॉन्टेक्ट है, उसके साथ हमने कनेक्ट करके रखे हैं। तो इस वाले वायर को ले जाके जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर का जो A1 टर्मिनल है, उस वाले टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद में यहाँ पे जो ये वाली, मतलब कि जो पर्पल कलर वाली वायर है, इस वायर को हमें लेके जाना होता है और यहाँ पे जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्ट के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। अच्छा, इस वायर को हम थोड़ा सा रुक के कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। तो फिलहाल के टाइम पे हमने केवल स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन का वायरिंग किए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरा पुश बटन है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। सीधा करने के बाद यहाँ पे जो मेरा एमसीबी है, इस एमसीबी को मैं चालू कर देता हूँ। एमसीबी को चालू करने के बाद आप देखोगे अभी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑफ कंडीशन में है। अब यदि मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर मेरा चालू हो चुका है। स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ऑफ, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से कॉन्ट्रैक्टर चालू। तो फिलहाल के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर को हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। होल्ड का मतलब ये है कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करने के बाद यदि हम इसको रिलीज भी कर दे, तो इस कंडीशन में हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑन कंडीशन में ही रहना चाहिए। तो यदि आपको कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करना है, तो इसके लिए ये जो यहाँ पे पर्पल कलर वाली वायर है, इसको हमें कनेक्ट करना होगा कॉन्ट्रैक्टर के एनो कॉन्टेक्ट के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होल्डिंग वाली वायर है, इस वायर को लेके जाएंगे और यहाँ पे जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्ट के साथ हम डायरेक्टली इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में हम एक छोटा सा वायर का लूपिंग इस्तेमाल करेंगे। इस वाले वायर को ले जाके हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर का एनो कॉन्टेक्ट है, जो कि आउटपुट वाली है, उस कॉन्टेक्ट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। और इस वाले वायर का जो दूसरा सिरा, इसको हम लेके जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा A1 टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एनो कॉन्टेक्ट है, उस कॉन्टेक्ट के जरिए जो पावर सप्लाई आ रहा है, उसको ले जाके हमें A1 टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट करना है। यदि हम गलती से A2 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि हमने A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करके रखे हैं। तो केवल इतना कनेक्शन करने के बाद यदि मैं एमसीबी को चालू कर दूं और चालू करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं, तो इस कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर मेरा चालू हो चुका है। और कॉन्ट्रैक्टर को यदि मुझे बंद करना है, तो बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूंगा, तब जाके मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ होगा। आप यहाँ पे देखिए, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से कॉन्ट्रैक्टर चालू और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने से कॉन्ट्रैक्टर ऑफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे केवल 3 वायर का इस्तेमाल किया हूँ। तो यदि आपके कंट्रोल सर्किट में केवल 3 वायर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम कहते हैं 3 वायर कंट्रोल वायरिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर आपको इस प्रकार का जो स्टार्टर होती है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा, उस डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।